इच्छामि निवेदित करते हुए आज का यह बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद से अपनी ऑनलाइन जिज्ञासा जितेंद्र जी शास्त्री गुना के माध्यम से भेज रही है कि प्रतिवर्ष ग्रीष्म काल में तो शिविर लगते ही हैं, लेकिन शीत काल में भी सिद्ध क्षेत्र तारंगा जी में उन सभी की भावना है कि वहां पर एक बहुत ही अच्छा शिविर लगाया जाए। तो गुरुवर जिज्ञासा ये कर रहे हैं कि विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वो शिविर जो लगाया जाएगा, सिद्ध क्षेत्र पर शिविर लगाने का क्या महात्म्य है और वहां अधिक से अधिक लोग कैसे जुड़ सकते हैं, ऐसी उनकी जिज्ञासा है। और इसके बाद प्रथम जिज्ञासा रखेंगी साधना जैन सूदवाली। गुजरात का अभी सारा शिविरों का कार्य संस्थान के स्नातक जितेंद्र बाबू, हाँ जितेंद्र देख रहे हैं। और जब तुम्हारे लिए समय लगे तब शिविर लगाओ। सिद्ध क्षेत्रों पर लगाने का कई फायदे होते हैं। एक तो 24 घंटे धार्मिक वातावरण मिलता है, क्षेत्र की वंदना मिलती है, क्षेत्र की वर्गणाओं से आप प्रभावित होते हो और आप क्षेत्र पर बैठ करके पढ़ेंगे तो क्षेत्र के लिए भी ज्ञान की वर्गणाएं मिलती हैं। क्षेत्र इसी उद्देश्य से तो बनाए जाते, ज्ञान ध्यान की साधना हो। तो हमारे वहाँ पढ़ने से क्षेत्र की एनर्जी डेवलप होती है और क्षेत्र की एनर्जी डेवलप होने से हमारी भी एनर्जी डेवलप होती है। भगवान के दर्शन अभिषेक करने से अपन कोई लाभ नहीं है, अपने द्वारा भगवान की मूर्ति को लाभ है। जितने ज़्यादा लोग भगवान को नमोस्तु करेंगे उतना ही ज़्यादा उस मूर्ति में अतिशय बढ़ेगा। मैं क्या करता हूँ, हालांकि मोनोपोली बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब आगे आ तो बता देता हूँ। लोग कहते महाराज जी आपके जाने के बाद उस मूर्ति मंदिर में अतिशय कैसे हो जाता है, आप करते क्या हो? तो कई लोग कहते हैं महाराज कोई जादू कर देते होंगे, कोई टोना कर देते होंगे। सही बात है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और लेकिन ये तो पक्का है, जो मूर्ति क्षेत्र मुझे पसंद आ गया वो सारे जगत में पुजवा देता हूँ। और मैं पुजवा देता हूँ सो बात नहीं, आप खुद स्वयं आके कहते हो कि मुझे इससे लाभ, मेरे कहने से क्या होता है? तो मेरी बात मानोगे भी नहीं, सब सैंपल भरते हो। शांति धारा को लोग ने ऐसे नहीं मानने लगे। आज लाख लाख रुपया दे रहे, अरे बनियों से लाख लाख रुपये ले रहे, अभी से कह रहे राम 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 राम। ये वो बनिया है कि पैसा देने के बाद भी अभिषेक नहीं करे। और अब क्या हो रहा है, लाखों रुपया। तो तुम लोगों ने इसके सैंपल देखे हैं, तुमने इसके लाभ देखे हैं, तुमने स्पष्ट कहा, सोचा महाराज जी कह नहीं रहे हैं, जैसा कह रहे हैं वैसा हो रहा है। विश्वास जब ही बन जाता है। झूठी बात कहने से एक बार व्यक्ति किसी को ठग सकता है, बार बार, लेकिन जब लोगों को विश्वास होता है, कैसे लोग मेरी बात को मान लेते हैं, उनको विश्वास है, उन्होंने 50 बार देख लिया कि महाराज ने जो कहा वो हुआ है। और जब उन्होंने होना देख लेते हैं तो होते। तो मैं कहता हूं कि मेरी बात सुनो। मैं तो कभी किसी को मनाता तो हो ही नहीं। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं मेरी बात कभी मत मानना। सुन रहे हो सागर वालों, सागर वाले सुनो, मेरी बात कभी मत मानना, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर, ये मेरा कहना है। अभी कोई गलत तो नहीं है? मेरी बात सुनना जरूर, मानना नहीं मेरी बात। और मुझे विश्वास है कि तुम एक बार सुन भर लो, तुम माने बिना रहोगे नहीं, क्योंकि मेरे दाम है। सुन भर लो, सुनने में कोई ऐतराज नहीं है। और जब तुम सुनोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा जो महाराज ने कहा वो हो रहा है। मैंने एक बहुत बड़ी चीज पकड़ी जो अभी आई प्रसंग में। जो मूर्ति अच्छी है, एनर्जीफुल है, इसको कैसे एनर्जी दुनिया में पहुंचाऊं? मैं कुछ नहीं करता हूं, नमोस्तु और अभिषेक बढ़ा देता हूं। तुम नमोस्तु बढ़ाओ, हम मूर्ति का अतिशय बढ़ाएंगे। तुम क्या करो,
नमोस्तु बढ़ाओ, पूजा बढ़ाओ, अभिषेक बढ़ाओ, जाप बढ़ाओ, भक्तांबर पढ़ो। 6 महीने बाद तुम खुद कहोगे यही मूर्ति से हमारे लिए जो भाव करते पूरा होने लगे। तो हमें अपने भगवान से हमें ही कुछ सब कुछ नहीं मिलता है, हमारे द्वारा भगवान की मूर्ति को भी मिलता है, तीर्थ को भी मिलता है। तो दोनों का परस्पर का उपग्रह होता है। तो अपन लोग जब मंदिरों में होते हैं, मैंने तो सबको चुनौती दी है, यदि आपको जिस मंदिर में आपको जितना अतिशय चाहिए आप नमोस्तु बढ़ा दीजिए, बस अभिषेक करने वाले बढ़ा दीजिए। और ये भी दावा किया है, मान लीजिए कॉलोनी में 100 घर हैं, 100 घर में पुरुष लोग मान लो 200 है, मान लो, और तुम 100% 200 लोग नियम ले लें कि भगवान का अभिषेक किए बिना हम कोई भोजन नहीं करेंगे, भगवान का अभिषेक किए बिना हम कोई भोजन नहीं करेंगे। 6 महीने कर लीजिए, 6 महीने के बाद मुझे बता दीजिए, वही मूर्ति में आपको अतिशय प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। आप 90% करोगे तो 90 होंगे, 25। आपके आजकल मंदिरों में कितने प्रतिशत हैं? सबको देख लो, कितने प्रतिशत हैं? 25%, बहुत हो गया। 10 से 15% का रेशो है। तो पास मार्क ही नहीं आ रहा है 33% के, क्या मूर्ति में खाक अतिशय आएगा? 33% नंबर नहीं आ रहा है कि कोई कह सके हमारे यहाँ 30% लोग अभिषेक करते हैं। सागर के मंदिरों में उठा लो, कौन से मंदिर में हैं कितने % लोग अभिषेक करते हैं? चलो मोराजी ले लो, मोराजी के इर्द गिर्द कितने परिवार होंगे? काफ़ी होंगे, 3-4 मान लें। परसेंटेज कितना अभिषेक करने वालों? 400 मान लें, 300 मान लें, तो 10% में कम से कम कहाँ है? 33% का कम से कम रेशो हो तो पासिंग मार्क हो। और हर कॉलोनी के यही हाल है। तो बंधुओं, अपन को खुद किसी से लेना है तो किसी को देना भी पड़ेगा। हम मूर्ति से अतिशय चाहते हैं तो मूर्ति के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं, तो वो भी बढ़ जाती है। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती